आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं अपने पूर्वजों के लिए कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके मैसेज हमारे लिए क्या हैं, वो हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं। वैसे भी इस वक्त पितृपक्ष का टाइम चल रहा है। पितृपक्ष के समय हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पितृ हैं, वो धरती पर आते हैं। ठीक है, तो उनके क्या संदेश हमारे लिए हैं, आज हम ये देखेंगे कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, बॉटम में है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए हमारे पूर्वज हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि किसी तरीके की स्टकनेस या किसी तरीके की दुविधा में अगर हम फंसे हुए हैं, किसी भी तरीके की कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें काफ़ी टाइम से स्टक रह रहे हैं कि काम बन नहीं रहे हैं, किसी तरीके की परेशानी है, चाहे वो अगर फैमिली में है कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, कि सिचुएशन रुकी हुई है, ख़राब सिचुएशन है, आपस में मन मुटाव है, या कुछ ऐसी सिचुएशन है कि लोगों के साथ किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है, कोई तू तो मैं चल रही है, किसी तरीके की परेशानी, चाहे वो आपके काम में भी हो सकती है, जहाँ आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, या कोई भी आप किसी तरीके के बिजनेस में आप हैं। अगर उस तरीके की परेशानी आपकी चल रही थी जिसकी वजह से आप काफ़ी बर्डन फील कर रहे थे, बहुत भार आपको महसूस हो रहा था, किसी तरीके की नेगेटिविटी आप फील कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि पास्ट में किसी तरीके का आपको जो है बैक स्टैबिंग आपके साथ हुई हो, चाहे वो घर परिवार में हो, किसी भी तरीके से कि आप बहुत हैवी आपको फील हो रहा हो कि किसी की वजह से या फैमिली की वजह से, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। वो स्टक टाइम अब ख़त्म हो रहा है, आप उससे बाहर आइए, क्योंकि आपके जो पितर हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप इस चीज़ से उभरिए, बाहर निकलिए। और देखिए क्वीन ऑफ वैंड का कार्ड है जो कि बताता है कि आप अपनी पोजीशन में आइए, सकारात्मक बनिए। ठीक है, आशीर्वाद तो उनका आपको मिल ही रहा है। पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है, अपनी पोजीशन पर आना है, एक क्लियर माइंडसेट के साथ में वापस नए तरीके से आपको रेडी होना है। जो लोग आपको किसी तरीके की नेगेटिविटी में धकेल रहे थे या किसी सिचुएशन में स्टक करके रखा हुआ था, तो उससे आप बाहर निकलिए और अपने आगे आने वाले टाइम को आप देखिए। ठीक है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास कार्ड आया था 2 ऑफ पेंटिकल्स का। 2 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि अगर आप किसी तरीके की दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, यानी कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, कोई ऐसी चीज़ है कि जैसे कोई फैसले लेने में आप असमर्थ हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा कि आप ये करें या वो करें, कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं दो, जिसमें आपको कई बार आप फंसा हुआ महसूस करते हैं कि मैं ये काम करूँ या वो काम करूँ, ये ठीक होगा या नहीं होगा। तो उसी के लिए आपको ये समझाया जा रहा है कि अपने फैसले आप खुद लीजिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। ठीक है, आप में पूरी काबिलियत है, पूरी आप में कैपेबिलिटी है कि आप अपने सभी कामों को अच्छे से कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको भार महसूस हो रहा है, उसे थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए और जो स्टकनेस है उससे आप बाहर निकलिए। ठीक है, जो भी परेशानी है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है।